18 करोड़ लास्ट बिड है। ओके, तो फिर फाइनल है ये 19 करोड़। अब आएगा ना खेल का मजा। अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है तो छक्का मारने का क्या मजा। प्लीज सिट डाउन। बाकी सब तो हार मान लिया। वो झुनझुन वाला कौन है? ऐसा सुना है कि 12-14 स्टील प्लांट है। दमदार पार्टी है। तब ठीक है। अब निश्चिंत हुई। मतलब वो पक्का बिजनेसमैन है। इस घर को खरीदने के लिए लॉस थोड़ी करेगा। लॉस करेंगे? मैं समझा नहीं। देखो, किसी भी तरह ये घर ओएंड्रेला के पापा ही खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ तो उनके लॉस और फायदे का सवाल नहीं है ना, ये तो उनकी बेटी का घर का सवाल है। निश्चिंत रहो। 19 करोड़ 25 लाख। वेरी गुड। 19 करोड़ 25 लाख। 19 करोड़ 25 लाख एक। 19 करोड़ 25 लाख दो। 20 लाख। लवली सर, लवली। घर तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इस हवेली पर इतना पैसा खर्च करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये घर 20 करोड़ के लायक नहीं है ना। इतनी जिद अच्छी नहीं है। 20 करोड़। 20 करोड़ एक। 20 करोड़ और ये घर मेरा है। कुछ करने से पहले पापा और चाचा से थोड़ी गाइडेंस ले लो। इतने बड़े बजट की एक फिल्म और तुमने मुझसे डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा। 20 करोड़ दो। 20 करोड़ 30। 30 करोड़।
Are you kidding me? कभी भी 30,000 रुपए अपने हाथों में लेकर देखे हैं? 30 करोड़? तुम बिट करना किसे कहते हैं जानती हो क्या? एक्सक्यूज मी, मेरे क्लाइंट के साथ आप इस तरह से बात नहीं कर सकती। अब और एक भी कमेंट्स करेंगी तो आपके अगेंस्ट मुझे लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। बाय द वे, आप कौन हैं? मैं? आप जो भी क्यों ना हो, उन्हें बीट करने दीजिए। मोहना बेटी, मैंने कहा था ना, तुम माँ दुर्गा की तरह इस परिवार को एक करके रखोगी। तुम्हारे रहते हुए कोई भी खतरा किसी को छू ही नहीं सकता। देखो, तुमने आज सच में माँ दुर्गा की तरह काम किया है। आप लोगों में कोई है जो इस रकम को बीट कर सके? ओके देन, 30 करोड़ 1, 30 करोड़ 2, और 30 करोड़ 3 एंड सोल्ड। $30 करोड़ देकर इस मैंशन को खरीदा है मिसेस रुमझुम सेन ने। आज से इस घर की ओनर आप हैं। दीजिए, बाकी मैं देख लेती हूँ। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आपका सपना खरीदने की हैसियत किसी में नहीं है माँ। जहाँ आप, आपके बाबान, आपका परिवार है, वहाँ किसी और का पैर भी नहीं पड़ सकता। आपका घर आपसे किसी ने भी नहीं छीना माँ। आपका घर आप ही का है। तुमने कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। घर का कागज आज तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में। हाँ, ये है, लीजिए। अब हाँ मैडम, ये दस्तावेज अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ हाँ सर, थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। धन्यवाद। मैडम, मुझे बहुत खुशी हुई। ये बहुत अच्छा रेट मिला है। हाँ। ये लीजिए, आती हूँ। आपने मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया डैड। तुम इतनी इमोशनल मत हो। रहने दीजिए और ज्यादा बात मत करिए आप। आपकी बेटी के मान सम्मान से रुपए पैसे आपके लिए बड़े हैं, है ना?
आप तो हंसते खेलते 30 करोड़ से ज्यादा बिड कर सकते थे, है कि नहीं? इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा, आखिरकार घर तो तुम्हारे परिवार का ही हुआ है ना। मेरा भला बुरा आप कितना समझते हैं? थैंक यू सो मच। देखो तुम इतनी ना समझ मत बनो एंड्रेला। मैं कर सकता था, 40-50 करोड़ देने में मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा। मैं ये घर खरीद सकता था बेटा, लेकिन डू यू रियली थिंक इस घर की क्या इतनी कीमत हो सकती है? 30 करोड़ इस घर के लिए बहुत ज्यादा है बेटा। आपकी बेटी से भी रुपए बहुत ज्यादा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी के लिए ये घर उसका प्राइड है, उसका सम्मान है। गलत फहमी, बड़ी गलत फहमी। एक गलत फहमी के लिए तुम अपने जीवन का सम्मान सुख सब खत्म कर रही हो बेटी। मैंने बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें विदेश में पढ़ाया लिखाया था बेटा। मैंने सोचा था कि एक दिन तुम मेरे बिजनेस को आगे ले जाओगी, लेकिन तुमने मुझको निराश कर दिया बेटा। सभी मेरे इशारों पर चलेंगे। मैं उठने कहूंगी तो उठेंगे और मैं बैठने कहूंगी तो बैठेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट। Cheers. हेलो, मैं डील के लिए तैयार हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऑन्ड्रेला मैडम। घर तो हमारा ही है और यही हमने चाहा था और वही हुआ। और सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ है। वो अगर इस घर को खरीदते तो आयुष कुमार और माँ कोई भी इस घर में नहीं रहता, ये परिवार बिखर जाता। अब और किसी को भी एक ही छत के नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सभी सम्मान के साथ सेन परिवार में रहेंगे। हाँ सही है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी स्टे। अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से रहिए आप लोग। ठीक है, फिर मैं चलता हूं बेटा। मोहना, मैं सच में सोच ही नहीं पा रही हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें रास्ते से खतरे से बचाकर घर ले आई थी, मैं सच में सोच ही नहीं पा रही हूँ कि तुम ही एक दिन मुझे और मेरे घर वालों की इतने बड़े संकट से रक्षा करोगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, भगवान ने चाहा इसीलिए हो पाया। नहीं, वो तो ठीक है, सच में वही। जब से मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ मोहना, सभी लोग बार बार अनेक अनाप शनाप सवाल कर रहे थे कि क्यों मैंने तुम्हें यहाँ पर काम दिया। सब ईश्वर की मर्जी थी, है ना? बोलो। ईश्वर ने चाहा था कि इसका जवाब सबने खुद ही पा लिया है। थैंक यू सो मच मोहना। मेरे मन में कभी भी कोई भी शंका नहीं आया था। हीरे की परख मुझ में है। लेकिन इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से लाई मोहना? एग्जैक्टली, एकदम ठीक। नहीं, हमारे मन में एक सवाल उठे मन में। देखो, हीरा पन्ना जवाहरत वो कुछ भी हो, वो तो हमारे घर में है। हमारा सवाल है कि किस क्रेडिबिलिटी पर मोहना को ये 30 करोड़ मिले। नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं,
एकदम से 30 करोड़। हाँ, कहाँ मिले? अंकल, आप तो सभी की तरह इमोशनल नहीं हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस चीज के बदले इतने रुपए लेकर आई है? आयुष की हार और अपने रूप की रोशनी बेचकर पाप की अंधेरी गली से वो रुपए ले आई है ना? मोहना, पुराने बिजनेस में फिर लौट गई हो तुम? माँ, आप कुछ नहीं करेंगी। तुम सुधरोगी नहीं इंद्रिला। घर हमारा होने के बाद भी तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारे डैड इस घर को खरीद नहीं पाए, है ना? क्यों इंद्रिला, क्यों? ओ इंद्रिला, डैड क्या बोल रहे हैं उसका जवाब दो। ये यहीं खत्म नहीं हुआ आकाश। ऐसी गलती के लिए ही तो उसने अनुराधा से थप्पड़ खाया है। उसके बाद भी वो सुधरी नहीं। सबके सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बात कह रही है। इतनी बड़ी जुर्रत इसकी। अंबर सेन की तरफ को इस तरह देखने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं इंद्रिला। पापा कह के बुलाती हूं इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। कोई और सवाल है तुम्हारे मन में तो पूछ लो, जवाब मिल जाएगा। लेकिन जवाब जाने बिना अपनी गलत धारणा दूसरों पर मत थोपना। सच हमेशा कड़वा होता है। इतना घमंड है तुम में? इतना घमंड? मोहना का तुम इस तरह अपमान नहीं कर सकती, किसी भी हालत में नहीं। किसी भी हालत में मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता अंबर सेन। इस गलती की सजा मैं अपने हाथों से दूंगी। रुमझुम, चुपचाप मत रहो। ये सारी अननेसेसरी बातें होती ही रहेंगी। तुम सभी को बता दो, इतना बड़ा अमाउंट कैसे मिला बताओ। नहीं नहीं, मेरा सवाल एक ही है। ये उसने ये घर बचाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। मतलब हम सभी को उसके आभार व्यक्त करने चाहिए। लेकिन सवाल एक ही है, ये सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सोर्स ऑफ मनी, ये कहाँ से आया? मतलब ये तो जानना चाहिए हमें, है कि नहीं? तुम लोग क्या कहते हो कि मोहना, मतलब सभी ये जानना चाहते, सभी। आप मुझ पर विश्वास करते हैं? सबके सामने खड़े होकर सबको साक्षी मान के कह रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। तो फिर इंतजार करिए। आने वाली पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण की पूजा होगी। उस दिन सभी को सारे सवालों का जवाब दूंगी मैं। लाइफ में ना बहुत फ्रिकल माइंडेड डायरेक्टर है रुमझुम। एक सीन के लिए तैयार करती है और अचानक से सीन पलट देती है, कहानी पलट देती है। जो अभिनय कर रहा है उसकी क्या हालत हो रही है सोचो। लाइफ ना मुझसे भी ज्यादा मूडी है, पता है? एग्जैक्टली ठीक इसी तरह से लाइफ मुझे मेरे साथ हंसी थी जब मैं इस गरीब हीरो का कैरेक्टर तैयार कर रहा था। एग्जैक्टली इसी तरह हंसी थी। और आप तो कुछ कह रहे थे ना, फटे जूते, बटन्स नहीं रहेंगे, ऑर्डिनरी शर्ट, ये तो आप ढूंढ रहे थे ना? हाँ, वही तो मैं ढूंढ रहा था, फटी हुई शर्ट जिसमें बटन्स ना रहे। लेकिन लाइफ ने मुझे ये गरीब हीरो बनने नहीं दिया, उसके पहले ही मैजिक हो गया, है ना? रुमझुम मैजिक। अच्छा रुमझुम, हाँ?
तुमने ये कैसे किया बताओ ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। आई विल वेट, आई विल बी वेटिंग। लेकिन मुझसे वेट नहीं हो पा रहा है रुमझुम। पेट में ना पता नहीं कैसे गुड़गुड़ हो रही है। कैसी आवाज है? गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ आवाज है। हाँ। थोड़ा तो भरोसा रखिए मुझ पर। अब वो तो है ही, लेकिन जवाब अगर नहीं मिला तो मतलब समझ पा रही हो, अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है। और ये संभव है क्या बताओ? धत, अभी तो कुछ ही दिन बाकी है। पूजा के दिन तो आप सब कुछ जान जाएंगे। I can't take this anymore. Can't take this anymore. वो लड़की मेरा सब कुछ तहस नहस करते जा रही है। मेरी लाइफ, मेरे गोल्स, एवरीथिंग। उसे क्यों हरा नहीं पाई मैं, क्यों? कैसे सह लेते हो आप? हाँ, कैसे पत्थर की मूरत बनकर इस तरह से खड़े हो? आपको कुछ फील नहीं हो रहा है? आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको एहसास है कि क्या होगा अब? आकाश, मोहना इस घर की मालकिन बन गई है। आपको और मुझे दया करके इस घर में रहने दिया है। दया के ऊपर कैसे जीते जानते हो आकाश? आपने अपने डैड को देखा है? हाँ, देखा था आपने डैड को? ये देखते ही कि मोहना ने ये घर को खरीद लिया, उनके सुर तुरंत बदल गए। कैसे उसे सपोर्ट किया आपने, देखा ना? आपको समझ आ रहा है कि क्या होगा? इसके बाद यही होगा। इस घर के सभी मोहना के इशारों पर नाचेंगे, उसके कहने पर सभी उठेंगे, उसके कहने पर बैठेंगे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो तुम? देखो, डैड ने क्या बोला है, क्यों बोला है, ये तो सबके सामने बता ही दिया है उन्होंने। फिर भी वो उनके अंडर में घर आया तो क्या हुआ? डैड को क्या अधिकार नहीं है तुमसे सवाल करने का? यहां भी समस्या। बहुत बढ़िया, अभी से ही समझ गए ना कि आपको क्या कहना है, क्या करना है। आपने भी सुर बदल लिया है अपना। आप भी मोहना को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब चुप हो जाओ तुम। नहीं, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप तो यही चाह रहे थे कि मेरे डैड इस घर को ना खरीदे, और वही हुआ है। हाँ, चाहा था। इस घर के बाहर का कोई भी आदमी इस घर को ना खरीदे, मैंने यही चाहा था। तुम्हारे डैड खरीदते तो भी यही होता। लेकिन एक डाउट तो हो ही रहा है। हो रियली? अभी भी डाउट है इनको? क्यों? आपने जो चाहा था वो तो आपको मिल ही गया है। 30 करोड़ रुपए। मोहना ने 30 करोड़ रुपए का जुगाड़ भी कर लिया। लेकिन कैसे किया? देखिए सुनो, तुम्हारे ईगो, इमोशंस के लॉजिक मुझे समझ में नहीं आते। लूजर होने से क्या मिलेगा? अगर आयुष कुमार ने काम किया है तब भी शायद आयुष कुमार मोहना को सामने रख के ये काम नहीं करता। देखो, रियल लाइफ में आयुष कुमार इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि वो रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा। इस पूरी घटना को किसी और की मदद से प्ले कर रहा है आयुष कुमार, बैक स्टेज में रहकर। आपको क्या लगता है पूजा क्यों हो रही है? सिंपल, घर के मंगल कामना के लिए। हाँ, ये तो सही है, लेकिन मैंने किसी और कारण से भी पूजा रखी है। किस कारण से? अगर आप मुझे गलत ना समझे, यही प्रार्थना मैं अभी करती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर अपने से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ रुमझुम। तुमने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी क्या गलतफहमियां हो सकती है? और तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें गलत समझूंगा ही क्यों? समय आएगा और आप सब कुछ जान जाएंगे। असल में पिछले कुछ दिनों से घर के लोग परेशान थे, ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे, और ऊपर से घर छिन जाने का डर, वो दुश्चिंता। खैर, अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए अभी इस समय को एंजॉय करिए आप। ठीक,
ये अच्छा रहने का समय है। विश्वास करके इस समय अच्छे से रहिए। तीन करोड़ रुपए देकर इस महल को खरीदा है। मिसेस रुमझुम सेन ने। आज से इस घर की ओनर आप हैं। मिसेस रुमझुम सेन, आज से इस घर की ओनर आप हैं। कोई भी उंगली पकड़ो, पकड़ो ना, पकड़ो ना, पकड़ो ना। तुम क्या बीच बीच में ऐसे ही वक्त में आते हो? जानते हो कि इस समय मधु परेशान है, उसको गुस्सा दिलाना अच्छा है, गुस्सा दिलाते रहोगे, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना। मैं मेरा लक ट्राई कर रहा हूँ। ओह, कैसे लाखों बार ट्राई किया तुमने? एग्जैक्टली नहीं, एक्चुअली मेरा जीवन ना लक की तरह, मतलब भाग्य जैसा, मतलब जुए की तरह हो गया है। अभी सर पर छत है, अभी सर पर छत अगर है तो उसके नीचे मैं हूँ या नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा है। जीवन ना जुआ हो गया है। ठीक है, मैं इतना नाटक करके, इतना ड्रामा करके बात मत किया करो। मैं जानती हूँ अच्छे से, यही तो कि मोहना इस घर पे राज करती है, ये हम सब जान गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। मामला गड़बड़ हो गया है, जानती हो मधु, पूरा गणित ही गड़बड़ हो गया है। मुझे डर क्या लगता है पता है मधु? अतीत में हमने जिस तरह से मोहना का नुकसान करने की कोशिश की है, उसका वो बदला ना ले। डर इसी बात का लग रहा है। मतलब मैं अगर समझ लूं कि ये घर एक सर्कस है, जो होता है सर्कस की तरह होता है, तो सवाल है कि सर्कस में क्या होता है? एक रिंग मास्टर होता है, टाइगर होता है। वही टाइगर रिंग मास्टर के कहने पर उठता है, बैठता है, उठता है, बैठ। तो मोहना अगर इस घर की रिंग मास्टर होती है तो दैट्स ऑल माय लॉर्ड। पकड़ ही लो। ये क्या हुआ? क्यों? पक्का मोहना ही तो जीती है ना? फिर क्यों? अवश्य ही। मुझे लगता है उसके नाम का लॉटरी का टिकट लूं तो मैं जीत जाऊं। सही रिंग मास्टर है वो। हेवी नचाएगी दोनों को, देख लेना। क्या बकवास कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? भूल गए हो क्या? मोहना के बारे में बोल रही हूँ मैं। भूल गए हो क्या तुम? एक बात सोचो, हमारे घर का बहुत करोड़ों का वैल्यूएशन है। हमारा घर 15 करोड़ जिसका वैल्यूएशन है, उसको खरीद लिया किसी ने डबल प्राइस पर 30 करोड़ में। वो कौन है? मोहना, जिसे मैं रास्ते से उठाकर ले आई हूँ सुमंतो। दिस इज नॉट अ जोक। ये हो ही नहीं सकता। यदि सच में उसके अंदर इतनी काबिलियत होती, 30 करोड़ देकर अगर घर खरीदने की काबिलियत उसमें होती, तो फिर वो कभी किसी के हाथ के नीचे रहती? कभी नहीं, नेवर। तुम 30 करोड़ बार बार क्यों बोल रही हो? समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल उसके हाथ में पावर देखो, 300 करोड़ की पावर है उसके हाथ में। समझ पा रही हो? उस पर तुम्हारा ये जहरीला दांत भी कुछ काम नहीं करेगा। पूरा घर ही अब उसके पास एंटी वुमन हो गया है। तुम गलत समझ रहे हो। पावर उसकी नहीं है। जिसने ये पैसा दिया है, पावर उसकी है सुमंतो। वो तो ये अकेले कर ही नहीं सकती। 100% उसको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। एग्जैक्टली। निश्चित ही उसी की किसी ने हेल्प की है। यही तो देखना है, इस मोहना को किसने सुपर वुमन बनाया है। वो तो हमें ढूंढकर निकलना ही होगा देवर जी। क्या? हाँ, उसे ढूंढकर निकालना पड़ेगा। उसके लिए समय लगेगा, समझी भाभी जी? हाँ, सभी जिले। और तब तक वो हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट कर देगी ना, जिसे सॉल्व करने में हमें छोड़ो जाने दो। देखो, एक प्रॉब्लम को अगर हम जड़ से उखाड़ के निकाल के अगर फेंक दें, तब तो सब शांत हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। कहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर उसके बाद। बाप रे, फिर एक व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं। मोहना को इस बार जड़ से उखाड़ के फेंकना ही होगा। आखिरकार रुमझुम ने इस घर को बचा ही लिया। हे माँ शीतला,
सभी तुम्हारी कृपा है माँ। खतरा टला नहीं है माँ। खतरा क्या है वो तुम अभी जानती ही नहीं हो माँ। क्यों आए हम शहर में माँ? गांव छोड़कर पास वाले गांव में भी तो जा सकते थे। क्या हुआ दी? तुम अकेले मन में क्या सोची जा रही हो? क्या हुआ? खुश हो ना तुम? तुम तो गांव में जाना नहीं चाह रही थी, शहर में रहना चाह रही थी। बोलो ना, खुश हो ना? सच में दिया, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत डर गई थी। बार बार ऐसा लग रहा था अगर फिर से बस्ती के घर में रहना पड़े। अरे भगवान, दिल धड़क रहा है मेरा। हम लोग गांव के इंसान हैं, हाथ पैर फैला के रहने की आदत है हमें। आंगन, बगीचा, खेत, मिट्टी से लेपा पोती घर, कितने अच्छे से रहते थे हम लोग। हाँ, वो सब छोड़कर वो बस्ती में, अरे ना बाबा ना ना, ना। हाथ पैर फैला के रह ही नहीं पाते थे। वैसी रहने की आदत ही नहीं है, रह ही नहीं सकते। नहीं रहेगी मामी। रुमझुम किसी को भी घर द्वार से नहीं भगाती। अब जब इस घर को बचा लिया है, तब आयुष कुमार को कहकर गांव का घर बार भी बचा ही लेंगे। आप लोग सब सम्मान के साथ वहां जाकर रह सकते हैं। अरे अरे अरे, क्या ऐसी बात है? अरे आओ आओ, बैठो 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 बैठो, मेरी प्यारी बच्ची बैठो। गलती हो गई, अरे बाबा गलती हो गई थी मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, नाराज हो मुझसे? हाँ, कान पकड़ती हूँ मैं। अच्छा, तुम तो तुम्हारी मामी को पहचानती हो। हाँ, दिमाग खराब होने से तुम्हारी मामी कुछ भी बोलती है, तुम तो जानती हो। तुम्हारे मामा की तरह मैं इतनी शांत औरत नहीं हूँ, समझी? तुम हमारी लक्ष्मी हो बेटी, सच में लक्ष्मी। मैं तब समझ गई थी जब तुम घर से चली गई थी। उस गांव में एक भी पल नहीं रुक पाए हम लोग। ना 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 ना, वो गलती फिर से हम लोग नहीं करेंगे। तुमको छोड़कर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। मामी, हाँ, क्या हुआ है आपके हाथ में? वो हो कुछ भी नहीं, सब्जी काटते हुए कट गया था। सुनो बेटी, एक बात कहूँ क्या? तुमको छोड़कर हम लोग सही में नहीं रह सकते बेटी। दिन में एक बार तुम्हारी शक्ल हमें देखना ही पड़ेगा। क्यों दिया? सही कहा ना हमने? कहीं भी नहीं जाएंगे तुमको छोड़कर, इधर ही रहेंगे। प्यारी बेटी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तुम जैसी चाय पीते हो ठीक वैसी। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसे हाथ से कुछ करने की। हाथ, दिन भर इतना काम करती थी, अभी ये हाथ कट गया। क्या हुआ? रुको, क्या हुआ है तुम्हें? बहन, तू जानती है इंसान कब नजरों से नजरें नहीं मिलाता? जब वो किसी से कुछ छुपाता है। देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है? बोल ना, क्या छुपा रही है तू? कहाँ कोई समस्या हुई है क्या? बोल ना बहन। अच्छा ठीक है, तू इस कमरे में कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं तुझे मेरे कमरे में बुलाऊंगी तो तू आ जाना और देख, लेकिन तब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे सब बोलना होगा। मैं जा रही हूँ, मगर मैं बुलाऊंगी तो आना पड़ेगा। हाँ, मामी से कह देना मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्या बात क्या है? इतने सुबह सुबह मोना ने हम सबको बुलाया, आने के लिए कहा। कारण पता लगा है क्यों बुलाया? नहीं भैया, समझ में नहीं आ रहा है अभी। असल में इस तरह से बुलाते ही ना दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, कब क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? नहीं मतलब अब हमारे मोहना मैडम, उनके कहने पर ही हमें यहाँ हाजिरी लगानी होगी। देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है। आप लोग यस प्लीज करिए। मैं चलती हूँ। रुको।
ये सब कुछ करने के दिन तुम्हारे चले गए हैं। ये सब तुम जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी उतने जल्दी सब कुछ तुम बर्दाश्त कर पाओगी। इसी में तुम्हारा और हमारा भला है। मतलब अब तक तुम मोहना को बात बात पर घर से निकाल देती थी। अब मोहना तुम्हें एक वाक्य में, इनफैक्ट सभी को एक वाक्य में घर से निकाल सकती है, क्योंकि ये मोहना का घर है। बहुत मोहना मोहना कर रहे हो तुम सुमंतो। और हम लोग जितना जानते हैं तुम्हारे साथ मोहना का संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा रुक कर जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि इस घर से परमानेंटली निकल जाने का नोटिस मिल जाए। वाह, तो फिर अंकल आप इतना वरिड क्यों हो रहे हो? हाँ, हालांकि वरिड होने की ही बात है ये। असल में सभी मेरी तरह प्रिविलेज तो नहीं होते हैं ना। मेरे पास रहने के लिए ना बहुत जगह है। ओह, राइट। अच्छा, क्या कर रहे हो आप लोग इस समय? मोहना को आने तो दो, देखो क्या कहती है। बिना सुने आप लोग ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हैं? ये अगर ओइंद्रिला समझ जाती तो अच्छा ही होता। एनीवेज, तुम जा सकती हो, हम हैं। नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। वेरी गुड। मुझे भी जानना होगा मोहना ने रातों रात इतने पैसों का जुगाड़ कहाँ से किया। पहले मोहना को खत्म करती हूँ, उसके बाद इस घर से जाऊंगी। सुलोचना तुम लोगों की तरह इतना कुछ समझती नहीं है, लेकिन वो इतना समझ गई ये कि मोहना का मन छोटा नहीं है। मुझे क्या लगता है, इतना कुछ बोल के छोटे मन का परिचय ना देकर हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। मोहना को आने दो, सब कुछ हमें पता चल ही जाएगा। आइए, आप बैठिए। शायद सभी आ गए हैं। नील भैया, आप भी आ गए? आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जल्द से जल्द उसे पूरा करना होगा, इसीलिए सभी को यहाँ बुलाया है। कौन सा काम रुमझुम? घर नीलाम होने के बाद जो हालात हुए हैं, कानूनी रूप से अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, लेकिन ये हो मैं वो नहीं चाहती। मैं ओनरशिप बदलना चाहती हूँ। वकील मैडम, कृपया आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए ना। बैठिए। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आप बोलिए ना, क्या लिखना चाहती हैं बिल में? ये घर मैं माँ के नाम करवाना चाहती हूँ।